नगर निगम मुजफ्फरपुर में जो अनियमितताएं हैं स्मार्ट सिटी को लेकर के जो कार्य किया जा रहा है वो पूरा अनियमित रूप से चल रहा है। आप स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं, कीजिए, बढ़िया है। बरसात भी 15-20 दिनों में मानसून का आगमन हो जाएगा। आप बरसात में लड़ने के लिए आप क्या व्यवस्था करके रखे हैं? नगर निगम बताएगी तो। जगह जगह नालों को काट करके छोड़ दिया गया है, सड़कों को तोड़ करके छोड़ दिया गया है। आपको याद होगा कि विगत 1-2 वर्ष पहले एक माँ अपने बेटे का लाश आकर के इसी नगर निगम मुजफ्फरपुर में खींच रही थी बारिश में। क्या नगर निगम फिर से वही इंतजार कर रहा है, या महापौर नहीं चाह रही है, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट सिटी का काम कैसे होता है, या नगर आयुक्त अनजान है एक IAS करके? और उसके बाद एक और बड़ी विडंबना है कि आप देखेंगे नगर निगम में जो भी कर्मचारी लगभग 50,000 के आसपास काम कर रहे हैं, आज विगत महीने में उनका जो वेतन भुगतान हुआ है उसमें से 2-3 दिनों का भुगतान काट लिया गया है। सैलरी में से, वेतन में से 2-3 दिनों का पैसा काट लिया गया है। तो 2-3 दिनों का पैसा कौन उपयोग में लाएगा? ये जवाब महापौर और नगर आयुक्त दें। किस बात के लिए 2-3 दिनों का वेतन काटा गया है सभी लोगों का? क्यों कर्मचारियों के बाल बच्चे नहीं हैं? ये तो यानी कि इसको क्या माना जाए? वित्तीय अनियमितता ही माना जाए, लूट ही माना जाए, घोटाला ही माना जाए। आप देख रहे होंगे, जिला स्कूल के आसपास जाइए, नाले का निर्माण हो गया, सड़क का निर्माण हुआ, अब सड़क को तोड़ करके फिर से नाला बनाएंगे, अब नाला को तोड़ करके फिर से सड़क बनाएंगे। क्या उसमें पैसा खर्च नहीं हो रहा है? शहर के बड़े हिस्से को कलमबाग और छाता चौक और गौड़िया बाजार को आप स्मार्ट सिटी से काट करके अलग रूप बना दिए। क्यों गौड़िया बाजार के लोग और छाता चौक के और कलमबाग चौक के लोग स्मार्ट सिटी में रहने लायक नहीं है क्या उनके नजर में? आप देखेंगे होटल प्रिंस के सामने छोटी कल्याणी रोड में पूर्व मेयर वर्षा सिंह जी का वो वार्ड है, और उसमें क्या हुआ कि कारी सोहेब साहब के निधि से एक कैंपस का निर्माण हुआ है। वो पूर्व में चिल्ड्रंस पार्क था, और आज वो पार्किंग होकर रह गया। पार्किंग किसके आदेश पे भाई? और शिलापट पे मैंने आपको दिखाया कि शिलापट पे गायघाट के विधायक निरंजन राय जी का वो नाम टंगा हुआ है। क्यों? महापौर साहिबा का इज्जत नहीं करते हैं क्या राजद वाले लोग? महापौर साहिबा जिस भी दल से हो मुझे मतलब नहीं है, वो आम जन के द्वारा चुनी गई है। आपको हमारे महापौर साहिबा का सम्मान करना होगा, चाहे आप जिस भी दल के हो। महापौर साहिबा का शिलापट पे नाम नहीं है, नगर विधायक का नाम नहीं है, और नगर विधायक इन चीजों को घूम घूम करके क्यों नहीं देख रहे हैं? 5 वर्ष अब खत्म होने जा रहा है, आपको सोफा पर बैठ करके जिला चला। अगर नगर विधायक और महापौर साहिबा एक सप्ताह में, आज से 1 सप्ताह में सजग नहीं हुए और डिबेट के लिए तैयार नहीं हुए, तो जैसे हमारे प्रणेता परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी पद यात्रा कर रहे हैं, हम भी मुजफ्फरपुर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पद यात्रा पे निकलने जा रहे हैं। इस धूप में जलेंगे मुजफ्फरपुर के लिए। अच्छा, स्मार्ट सिटी के तहत जो रोडों का निर्माण कराया जा रहा है, मोती दिन में आप देखिएगा सड़कों को ऊंचा कर दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सड़कों को ऊंचा नहीं करना। ऊंचा कर देने के बाद स्थिति ये हो गई कि बारिश हो जाती है तो सभी दुकानों में पानी चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी सड़क का निर्माण करना है तो उसको पहले जोड़ना है और उसको लेवलिंग करनी, उसकी ऊंचाई नहीं बढ़नी है। इस प्रकार का कुछ कहना है। ये कार्य पूरा हो चुका है, अभी तक किसी ने उस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं दी। देखिए, मुजफ्फरपुर का 80% सड़क नाले से बहुत ऊपर है, और नाला कहीं भी जो है जीरो लेवल पे नहीं बना हुआ है। बारिश का पानी लगेगा तो हमारे व्यवसायी भाई फिर परेशान होंगे। बरसात आ रहा है, बरसात में लगे, अब त्योहार भी आएगा, बकरीद भी शुरू होना है, हर चीज का खरीदारी शुरू होगा, तरह तरह का हिंदुओं का मुस्लिमों का त्योहार आ रहा है, उसमें फिर व्यापार बर्बाद होगा। आप देखे होंगे कि होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया गया। होल्डिंग टैक्स से नगर निगम की उगाही तो बढ़ गई, राजस्व बढ़ गए, लेकिन व्यवसायी भाइयों के लिए कोई सुविधा नहीं बढ़ाएगा, तो फिर वो त्योहार में परेशान होंगे। तरह तरह का त्योहार आ रहा है, उनको फिर तंग किया जाएगा। तंग इस सेंस में किया जाएगा कि पानी जमा हो जाएगा, नाले का पानी बच जाएगा, कोई आएगा ही नहीं खरीदारी करने। फिर लोग ऑनलाइन खरीदारी करेंगे। लोग ऑनलाइन खरीदारी करेंगे तो लोकल लोग कहाँ जाएंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोकल को वोकल कीजिए, और यहाँ तो दूसरे तरीके का वोकल कर रहा है लोग। लूट का अड्डा बनाया हुआ है मुजफ्फरपुर को, कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। तो अब ये नहीं चलने दिया जाएगा। 1 सप्ताह में हम लोग इस धूप में पदयात्रा पे निकल रहे हैं। सारे व्यवसायी भाइयों से आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग सब साथ दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने व्यवसाय को छोड़ करके हमारे साथ आइए,
दिल से सहानुभूति दिखाइए और आशीर्वाद दीजिए। हम लोग निकल रहे हैं और इस नगर निगम को, इस नगर को बदलेंगे। मुजफ्फरपुर में गड्ढा है, गड्ढे में मुजफ्फरपुर नहीं है। मुजफ्फरपुर हमारे, आपके, हमारे नगर विधायक के जन्म लेने से पहले से है, ठीक है। मुजफ्फरपुर को गड्ढा कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर को गड्ढा बना करके अपने घर का गड्ढा भर लिया गया है नगर विधायक के द्वारा, महापौर के द्वारा। एक सेंसिटिव बात आपने कही, महिला महापौर हैं और महिलाओं के शौचालय की व्यवस्था नहीं है सरैयागंज, मोती झील, कल्याणी इलाके में। तो क्या समझते हैं कि कितनी सजग हैं वो महिलाओं की? नहीं है सजग, हमारी महापौर भी सजग नहीं है और हमारे नगर विधायक भी सजग नहीं है। महिला हमारी माँ है, हमारी बहन है, उसके लिए नगर विधायक को सजग होना चाहिए था। नगर विधायक के अंदर इंसानियत जगनी चाहिए थी। नगर विधायकी के फंड से उन्होंने क्या क्या कार्य किया वो आकर के जवाब दें, सार्वजनिक पोर्टल पे आए, जवाब दें। उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है साहब, वो सिर्फ सोफा पर बैठे हैं और पंकज मार्केट से 5 साल शहर को चलाने की कोशिश की है। ये शहर उनके मतलब गलतियों का सजा भुगत रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दें? हाँ बिल्कुल, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दें, आए हमारे साथ बैठ करके डिबेट करें। ये नहीं चलने दिया जाएगा। वो जो बैठ करके शहर को सोफा से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एमजी ग्लोस्टर में बैठ करके जो मोबाइल दबाते रहते हैं, वो मोबाइल दबा करके क्या दिखाते हैं भाई? आप शहर के विकास पर ना बात कीजिए, आप मोबाइल दबा करके नगर आयुक्त को ना बोलिए कि क्या हुआ जी स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, नाला का जो निर्माण आप करवा रहे हैं, बरसात में कैसे लोग चलेगा, बरसात में लोग कैसे रहेगा। 10-15 दिन में मानसून का आगमन हो जाएगा, फिर गली मोहल्ला डूब जाएगा, फिर लोग परेशान होंगे और लगे चुनाव आने वाला है, फिर किस मुंह से जाएंगे वो वोट मांगने लोगों से। तो नगर विधायक को ये चीज देखना होगा। हमारी माताओं बहनों के लिए यूरिनल की व्यवस्था करनी होगी। ये जो बायो टॉयलेट बनाया गया है और ये जो वहाँ पे बायो टॉयलेट के सटे हुए तो अमानवीय व्यवहार है भाई। बाथरूम का पानी लोग पिएगा जी, तो पानी जमा नहीं हो रहा है उसमें, और बाथरूम का पानी तो पिएगा। आप इंसान हैं या जानवर हैं? क्या नगर विधायक अपने घर के बाथरूम में, अपने टॉयलेट में का पानी पीते हैं? मुझे पी करके दिखाएं, एक गिलास वीडियो बनाए या हमको बुला ले, हम मीडिया वालों को लेकर के आते हैं, हमारे सारे मीडिया बंधु रहेंगे। वो अपने टॉयलेट में, जिस टॉयलेट को प्रतिदिन यूज करते हैं उसका पानी पिएंगे वो? इतनी हिम्मत नहीं होनी, बीमार हो जाएंगे। 90% बायो टॉयलेट गलत जगह पर गलत तरीके से बनाया गया है। जो पानी वेंडिंग मशीन लगाया गया है वो पानी जमा नहीं करता है और वो भी गलत तरीका है, अमानवीय तरीके से वहां पे लगाया गया है। वो रूल के एकदम अनुरूप नहीं है। नगर निगम के कार्य से संतुष्ट नहीं। स्मार्ट सिटी का एक काम उनको जाकर के देखना होगा। और जितना भी बायो टॉयलेट बनाया गया है, बायो टॉयलेट के बगल में पानी वेंडिंग मशीन लगा दिया गया है। कहीं पानी की वेंडिंग की व्यवस्था नहीं, उसमें पानी जाता ही नहीं है। आपको मैं बोलेंगे, वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। वहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि कभी पानी आता ही नहीं है, मशीन लगा दिया गया, पानी जमा होता ही नहीं है। और जो भी बायो टॉयलेट है उसमें जानवरों का मलमूत्र है। अगर किसी इंसान ने किया भी है तो उसको आज तक बायो टॉयलेट में तो सब कुछ साफ होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, तो आज तक साफ नहीं है। मुजफ्फरपुर में बड़ा तबका जो है महिलाओं का खरीदारी करने के लिए महिलाएं आती हैं मुजफ्फरपुर में, तो महिलाओं के लिए आपने यूरिनल की कोई व्यवस्था नहीं की है। पुरुष तो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है? हमारी आधी आबादी है, हमारी माँ बहन है, आप कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप जल जमाव का जो व्यवस्था है, आप जल जमाव से मुक्ति के लिए क्या कर रहे हैं? कोई जवाब नहीं है, न महापौर के पास, न नगर आयुक्त के पास, न नगर विधायक के पास। नगर विधायक को मैं बस यही बोलूंगा कि उनका 5 वर्ष जो है वो निकम्मापन में चला गया है। वो उन्होंने कुछ नहीं किया है शहर के लिए, नगर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इसका जिम्मेवार कौन है? सारी जो समस्या है, इन सारी समस्याओं के जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो नगर विधायक हैं और महापौर हैं, ये इसके सारे जिम्मेवार वही हैं। हाँ, मैं यही कहूँगा उस चिल्ड्रंस पार्क के बारे में भी, उसको पुनः चिल्ड्रंस पार्क बनाया जाए और वो पार्किंग की जो व्यवस्था है उसको खत्म की जाए। वो पार्किंग किसी का निजी नहीं है। या तो उसको आपको पार्किंग करना है तो आप स्टैंडिंग कमेटी से ऑर्डर पास करवाइए, उसको सार्वजनिक पार्किंग बनाइए, नहीं तो उसको पुनः पार्क बनवाइए। और निरंजन राय जी का नाम पुनः हटवाइए, वहाँ से तुरंत हटवाइए निरंजन राय जी का नाम। हमारे नगर विधायक, हमारे महापौर का नाम वहाँ पे डलवाइए, वहाँ जो लोकल पार्षद हैं उनका नाम डलवाइए। ये नहीं चलेगा। गड्ढे में